How are you? मुझे लगता है न्यूज 18 की ट्राइब और वाइब भी मैच करी है आपके साथ। हमें जब ये न्यूज़ मिली थी हम काफ़ी शॉक हो गए थे कि एक्चुअल में हम हमारे कंट्री के पीएम से मिलने वाले। जब उनके साथ बैठे तभी 10 मिनट के अंदर उन्होंने हमें एकदम कंफर्टेबल बना दिया। तो हमें लगा कि ऐसी चीजें जो नए जनरेशन को ही मालूम होगी, बट पीएम सर को ये सब भी मालूम था। आपके भी पेरेंट्स आपको डांटते होंगे जब आप कंटिन्यूसली लैपटॉप पे ऑनलाइन गेमिंग करते होंगे, लेकिन जब आप प्रधानमंत्री से मिले तो आपके पेरेंट्स ने आपको क्या बोला? मैंने वीडियो में ही बोल दिया था कि मम्मी पापा आपका बेटा मोदी जी से मिल के आया। तो ये जो कलर वाली बात थी ये आपने पूछी थी या प्रधानमंत्री ने बोली थी? मैं कलर करके बाल वाइट रखता हूँ ताकि जहाँ लोगों को लगे वो बेचो। वो डायलॉग बोले थे कि हाँ मैं बहुत यंग हूँ, ये सब ऐसे ही डाई किया होगा। ओके 2 घंटे वहाँ पे बैठे हम 2 लोग घंटे? गेम खेले, उनके साथ बात किया। 1 या 1.5 2 मेरे को घंटे थे। जर्नलिज्म में बहुत 23 अच्छा साल हो गए हैं, मुझे आज तक 2 घंटे प्रधानमंत्री का टाइम नहीं मिला, आपको मिल गया है। आई एनवी यू ऑन दिस। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप बोलेंगे कि अमीश देवगन ये अनोखा अंदाज क्या है, ये गेम प्लान क्या है? कुछ पॉलिटिक्स के साथ जुड़ा होगा, लेकिन ये पॉलिटिक्स के साथ नहीं गेम के साथ ही जुड़ा है। और कैसे नरेंद्र मोदी ईवीएम हैक करते हैं आज मैं आपको बताता हूं। अगर मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं कि राजनीति का सबसे बड़ा खिलाड़ी कौन है, तो आपके मन में जाहिर है एक ही जवाब आएगा, प्रधानमंत्री मोदी। एक ही नाम आपके समक्ष आएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में ऑनलाइन गेमर से मुलाकात की। ये ऐसे लोग हैं जिनकी टीवी पर बहुत ज्यादा तो चर्चा होती नहीं है, लेकिन ऑनलाइन की दुनिया में, लेकिन वो लोग जो ऑनलाइन गेमिंग के साथ जुड़े हैं वो इन्हें भली भांति जानते हैं। ये ऑनलाइन गेमिंग के सुपरस्टार्स हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इन्हें अपने घर बुलाया, इनसे मुलाकात की और वो तमाम बातें की जो देश और एक युवा इन ऑनलाइन गेमर्स के साथ शायद करना चाहता है। खास बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने इनके साथ सिर्फ संवाद नहीं किया, बल्कि वीआर और मोबाइल पर ऑनलाइन गेम्स भी खेली। तो ऐसे करते हैं नरेंद्र मोदी ईवीएम को हैक, क्योंकि वो अपना एक कनेक्ट बनाते हैं। तो आज हमारे साथ इनमें से ऑनलाइन गेमिंग के कई स्टार्स मौजूद होंगे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करके आए हैं और हमारे साथ आपके साथ अपना अनुभव साझा करेंगे। लेकिन पहले आपको इनकी मुलाकात के मायने समझा देते हैं। ये कोई सामान्य मुलाकात इसको नहीं आप मान सकते। सोचिए एक प्रधानमंत्री और ऑनलाइन गेमर्स के बीच में मुलाकात। हम कहते हैं ना कि लोकतंत्र क्या है, यही है सुंदर और सुदृढ़ और मजबूत लोकतंत्र, जब ऑनलाइन की गेमिंग के नुमाइंदे ऑनलाइन गेमिंग के नुमाइंदे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से डायरेक्ट संवाद करते हैं। यह अपने आप में बहुत खूबसूरत अंदाज है, बहुत अलग अंदाज है। तो पहले ये मुलाकात क्या थी, क्यों थी, किस लिए थी, उसकी एक बानगी देखिए। अच्छा होने दीजिए। दुनिया में ये शायद पहली बार हुआ है जब किसी देश के प्रधानमंत्री ने गेमिंग कम्युनिटी के लोगों से मुलाकात की है। मैं कलर करके बाल वाइट रखता हूँ ताकि जहाँ लोगों को लगे वो बेचो। 2019 में आई थिंक मैं बोलता हूँ कि गेमिंग काफ़ी स्पीड पकड़ी, रफ्तार पकड़ा। हमारी जो मिथोलॉजी है जो उसके अराउंड काफ़ी गेम्स डेवलप हो रहे हैं अभी। गवर्नमेंट इज रिकॉग्नाइजिंग हमारी क्रिएटिविटी। अरे सब कुछ मेरे आने के बाद। इस मुलाकात के दौरान पीएम ने न सिर्फ गेमर्स के साथ संवाद किया, बल्कि वीआर और मोबाइल पर ऑनलाइन गेम भी खेला। राजनीति और शासन के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी हर चीज पर कितनी बारीक नजर रखते हैं, इसकी एक झलक परीक्षा पर चर्चा के दौरान जब पीएम बच्चों से संवाद कर रहे थे तब भी साफ दिखी थी। महोदय, पहले मेरा बेटा पढ़ाई में बहुत अच्छा था, लेकिन अभी कुछ समय से ऑनलाइन गेम्स की तरफ उसका झुकाव कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। ये पबजी वाला है क्या? कुल मिलाकर ये प्रधानमंत्री मोदी का शानदार कनेक्ट है।
जिससे बच्चों से लेकर युवा गेमर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर तक सब लोग जुड़ते चले जाते हैं। और ये कनेक्ट कितना गहरा है, इस पर संवाद करने के लिए आज हमारे साथ 5 गेमर्स खुद मौजूद हैं जिनसे पीएम मोदी की मुलाकात हुई थी। सोचिए, जब बच्चे गेम्स खेलते हैं तो माता पिता, क्योंकि मैं भी खुद भी एक पिता हूं, तो हम कहते हैं कि क्यों टाइम वेस्ट करना है। बच्चों को यही कहा जाता है ना कि टाइम वेस्ट क्यों करना है, ये गेम क्यों खेलते हैं। लेकिन ये लोग गेम खेलते खेलते प्रधानमंत्री के घर जा पहुंचे। आप में से अधिकतर लोग प्रधानमंत्री के घर नहीं पहुंचे होंगे, लेकिन ये ऑनलाइन गेम खेलते खेलते प्रधानमंत्री मोदी के घर जा पहुंचे और संवाद भी किया। अब जाहिर है इनके मन में भी कई सवाल होंगे और प्रधानमंत्री के मन में भी कई सवाल होंगे। ये पूरा टेलीकास्ट तो कल सुबह 9:30 बजे आएगा, लेकिन इस संवाद में क्या क्या हुआ हम आपको बताने की कोशिश करेंगे, दिखाने की कोशिश करेंगे। और कौन होगा बेहतर बताने के लिए, आज ये जो ऑनलाइन गेमर्स प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करके आए हैं और वो सीधा न्यूज़ 18 के स्टूडियो के माध्यम से आपके साथ इस समय मौजूद हैं। मेरे साथ पायल धारे हैं, गणेश गंगाधर हैं, तीर्थ मेहता हैं, मिथिलेश पटनाकर हैं, अंशु बिष्ट हैं। हाय, हाउ आर यू? हेलो, गुड। और मेरे साथ शांतनु भी हैं। वेरी गुड। शांतनु भी हैं मेरे सहयोगी, जो कि एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, राइटर हैं, कॉमिक की शेप में इन्होंने भी एक किताब को लिखा है। चलिए, आई यूजुअली डू पॉलिटिकल शोज, तो आज जब मुझे ये प्रोग्राम, जब मैंने सुना कि आप लोगों ने मुलाकात करी है, तो मुझे लगा कि मुझे आपके साथ संवाद करना चाहिए, आपके साथ बात करनी चाहिए। वो कहते हैं ना, जिसे कहते हैं कि आपके साथ कनेक्ट करना चाहिए। यू आर जेन जी जनरेशन। एक सवाल मेरे जहन में आया, मैं ये पायल आप ही से सवाल पूछता हूं। पायल, आपको मेरी आवाज मिल रही है ना? पायल, आंसर मी दिस। और कि एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उम्र है, हम सब जानते हैं, और वो एक पॉलिटिशियन के तौर पर आपने देखा है उनको, लेकिन जब आप उनसे मिले तो आपको क्या महसूस हुआ? पायल धारे। जी, जब वो रूम में एंटर करने वाले थे, उसके पहले तो हम सब काफ़ी नर्वस थे, जैसा कि आप ट्रेलर में देख सकते हैं। सब हमने कहा दिख सर रहा है। बहुत धक-धक हो रही है आपको देख के। एंड क्योंकि हमें जब ये न्यूज़ मिली थी, हम काफ़ी शॉक हो गए थे कि एक्चुअल में हम हमारे कंट्री के पीएम से मिलने वाले हैं, क्या हम उनसे बात करने वाले हैं? बट जब हम उनके रूम पे पहुँचे, जहाँ पे सब सेटअप वगैरह रेडी था, गेमिंग सेटअप भी था, तब हमें पता चला कि साथ में गेम्स भी होने वाले। तो काफ़ी ज़्यादा एक नर्वसनेस थी, थोड़ा डर भी था, क्योंकि जैसे कि हमने उन्हें ऑनलाइन देखा था, जो माहौल था, बट इन पर्सन वो काफ़ी डिफरेंट थे, काफ़ी चिल थे हमारे साथ। एंड उनका जो नेचर था, वो एक वाइब अलग ही सेट हो गई थी। ऐसा लग रहा था हम उन्हें काफ़ी टाइम से जानते हैं पहले से। तो पीएम मोदी के साथ आपकी वाइब मिल गई थी। जी, बिल्कुल। मैं कुछ सीक्रेट भी जानने की कोशिश करूंगा। आपने बोला वाइब मिल गई थी। गणेश, सबकी वाइब मिल गई थी या किसी को ज्यादा डर लगा था? गणेश गंगाधर। मतलब सबका वाइब अच्छा ही था। मतलब हम एक तो प्राइम मिनिस्टर से मिल रहे और उसके साथ साथ बात करने के हिसाब से तो बहुत अच्छा लगा। प्लस अच्छी चीज ये है कि हम उनके साथ गेम भी खेल रहे थे, उनको सिखा रहे थे, तो वो बहुत बड़ा अच्छा चीज था। बिकॉज हमको ऐसा नहीं लगा कि कोई हम किसी फ्रेंड को ही सिखा रहे हैं, हम किसी फ्रेंड के साथ बात कर रहे हैं और उनके साथ गेम खेल रहे हैं, ऐसे ही महसूस हुआ। तो वाइब उस दिन का बहुत अच्छा था और बहुत मेमोरेबल था। बहुत मेमोरेबल था। अच्छा, ये प्रधानमंत्री को आपने गेम सिखाया, वो राजनीति के तो बड़े खिलाड़ी हैं, हम सबको पता है, लेकिन वो गेम के भी अच्छे खिलाड़ी थे। वो बार बार वो कनेक्ट कर पा रहे थे, जल्दी से वो गेम को समझ पा रहे थे। क्योंकि मैं समझ नहीं पाता गेम, ऑनलाइन गेमिंग को। मैंने खोलने का कई बार प्रयास किया, लेकिन उतना अच्छा मैं नहीं खेल पाता अभी भी। आई हैव ट्राइड 5-6 टाइम्स, 5-6 बार ट्राई कर चुका हूं। आपसे सीख रहे आऊंगा मैं। मतलब हाँ, हमने उनको सिर्फ 1 मिनट में एक वीआर गेम दिखाया कैसा खेलना होता है, और उनका ग्रास्पिंग पावर जो है वो बहुत अच्छा है। वो उतना जल्दी सीख लिया वीआर गेम। उसके बाद हम उनके साथ कंप्यूटर पे भी गेम खेले। राजी जो हमारा इंडियन गेम है उसको भी दिखाया हमने, मोदी जी वो भी खेले। और उसके बाद मोबाइल गेम्स भी खेले। और उनका ग्रास्पिंग पावर जो है सीखने का, आई थिंक बहुत अच्छा है। तो हाँ, वो अच्छे ही खेल रहे थे। अच्छा खेल रहे थे। अच्छा, मिथिलेश, एक सवाल, प्राइम मिनिस्टर को के साथ जब आप मिल रहे थे, उनके साथ कनेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे थे, तो एक हिच आपके मन में वो क्या था, डर क्या था?
आई मीन डर वही था कि ऑफ कोर्स वो इंडिया नॉट ओनली इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन इन इंडिया बट ग्लोबली वो बहुत इम्पोर्टेंट पर्सन है, हम हमें चांस मिला उनके साथ मिलने के लिए, तो ऑफ कोर्स हम सब स्कैर्ड थे। बट उसके बाद जब लाइक हम लोग जब उनके साथ बैठे तभी 10 मिनट के अंदर उन्होंने हमें एकदम कंफर्टेबल बना दिया। तो लाइक गणेश का ही एग्जाम्पल, लाइक गणेश के साथ हम लोग ने सुबह से हम लोग बात कर रहे थे, गणेश कुछ भी नहीं बोल रहा था एंड उस मीटिंग में सबसे ज्यादा उसी ने बात की। तो जो हम लोग भी शॉक हो गए वहां पे बैठ के कि ये क्या हो गया, अचानक से गणेश चेंज कैसे हो गया। सो या उन्होंने हमें बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील कराया एंड हमारे साथ बहुत अच्छी अच्छी बातें की, हमें बहुत ज्यादा टाइम भी दिया, तो अच्छा लगा बहुत। ठीक है अंशु, एक बात बताइए, मतलब ये सवाल मैं पूछना चाहता हूँ सारे यंगस्टर्स के लिए, मेरे युवा दोस्तों के लिए। उनके आपके भी पेरेंट्स आपको डांटते होंगे जब आप कंटिन्यूसली लैपटॉप पे ऑनलाइन गेमिंग करते होंगे, कंटिन्यूसली आपको डांटते होंगे। हमारी कैमरा टीम भी इधर है, ये भी अपने बच्चों को डांटते होंगे कि गेम मत खेलो, गेम से तुम्हारा भविष्य खराब हो जाएगा। लेकिन जब आप प्रधानमंत्री से मिले तो आपके पेरेंट्स ने आपको क्या बोला? सर द थिंग इज कि मेरा जैसे ऑलरेडी थोड़ा सा मतलब हम्बल बैकग्राउंड था, थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी, वो सब थी, तो मैं तो ऑलरेडी करता था, तो मेरे को वैसे ही बहुत डांट पड़ती थी, जो कि जायज भी था क्योंकि वो ऐसी जनरेशन से आ रहे जहां पर आप मानिए कि उनके टाइम पे फोन्स भी नहीं थे, और अभी मैं बोल रहा हूँ कि मैं उनकी कंप्यूटर पे बैठ जनरेशन के क्या, हमारी जनरेशन भी, हमारी हाँ, जनरेशन को भी आपके लगता था पास कि भी कहा गेम खेलने से हाँ क्या होगा। वही तो। अब आप सोचिए कि आप अपने बच्चे को देख रहे हो, वो कंप्यूटर पे बैठा हुआ है, चिल्ला रहा है, खेल रहा है गेम, वो हंस रहा है बहुत जोर जोर से, तो आपको लगेगा क्या कर रहा है, अपना टाइम वेस्ट कर रहा है ऐसे करके। तो उनका जायज था वो चीज, बट फिर मैंने उनको इतने टाइम बाद वो चीज वो करवाई कि हाँ 5 साल लग गए, तो मैंने उनको फिर मनवाया कि हाँ ये चीज है कि आप कर सकते हो इसमें भी। बट मेरे हिसाब से तो जैसे ही हम लोग पीएम सर से मिले वहां जाके, तो ये चीज जैसे मेरे को 5 साल लग गए चाहे बताने में, बट पीएम सर ने एक ही बारी में वो सारे हाउस होल्ड में बात पहुंचा दी कि हाँ गेमिंग भी एक सॉर्ट ऑफ करियर हो सकता है, आप इसमें भी अपना नाम बना सकते हो, क्योंकि कोई छोटी बात नहीं कि आप अपनी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर सर के साथ बैठ रहे हो। मतलब बहुत प्राउड मोमेंट था वो तो। जब पीएम से मिलके आए तो आपके माता पिता ने आपको बोला क्या? एक तो रिएक्शन होगा उनका, टेल मी दैट रिएक्शन। सर मैंने तो पहली बात तो मैंने वीडियो में ही बोल दिया था कि मम्मी पापा आपका बेटा मोदी जी से मिल के आया। मैंने मेरे पास अभी पड़ी हुई है उनकी, मैंने उनसे साइन लिया था एक टी शर्ट पे, तो मैंने तो उसी समय बोल दिया था कि ऐसे। और फिर जब मैं घर आया था तो मम्मी ने तो सीधे मेरे को गले ही लगा लिया था। मम्मी बहुत खुश हो गई थी क्योंकि आप समझ रहे हो ना कि उनको पता चला कि जबकि किसी को आउट नहीं हुआ था, ये चीज हो चुकी थी, कहीं पे कुछ नहीं बताया गया था कि ऐसा कुछ हुआ है ये सब चीजें। बट जैसे ही मम्मी पापा को बस मैंने बताया खुद से कि मैं ऐसा कुछ करके आया, तो उनका मतलब वो खुश हो गए। मेरे पापा बेसिकली एक बस कंडक्टर थे, मेरी मम्मी उस टाइम पे गाय वाय पालती थी, तो कैसे ना कैसे करके उन्होंने मेरे को पाला है। बट वो जब उनको पता चला कि मतलब आप समझ रहे हो ना कि इंडिया के नहीं ग्लोबली एक इतनी बड़ी पावर, उनसे मैं बैठ के आया हूँ, हम 7 जन हैं सिर्फ, वो उनके साथ एक राउंड टेबल पे बैठे हुए हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात कर रहे हैं जो कि हमारे लिए कितने ही लोगों को अभी जाके आगे जाके कितने लोगों को हेल्प करेगी। तो उस चीज में मैं इन्वॉल्व था, तो वो तो बहुत हद से ज्यादा ही खुश हो गए नहीं थे, नहीं, बहुत आपने बहुत तरक्की करी है और आपकी स्टोरी को सुन के बहुत लोग इंस्पायर होंगे और मुझे ये यकीन है, और ये भारत की शक्ति है, भारत के डेमोक्रेसी की ताकत है, जहां पर एक चाय वाला देश का प्रधानमंत्री बन सकता है और आप जैसा आप ऑनलाइन गेमिंग की दुनिया के सुपरस्टार बन सकते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी राजनीति के सुपरस्टार हैं, बहुत बड़े देश के प्रधानमंत्री हैं, ग्लोबल स्टार हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन आप भी ऑनलाइन गेमिंग के सुपरस्टार्स हैं और इसीलिए आज आप देश के नंबर 1 चैनल पर हैं और इसीलिए आप देश के नंबर 1 चैनल पर है, न्यूज़ 18 पर। मैं इसीलिए ये सवाल पूछ रहा हूं और शांतनु भी मेरे मित्र हैं। तीर्थ मेहता से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। तीर्थ, एक प्राइम मिनिस्टर के साथ मुलाकात में कोई जनरेशन गैप दिखा? बिल्कुल नहीं दिखा वैसे तो, क्योंकि जैसे हमने उनसे बात करना स्टार्ट किया तो काफी चीजें जो ऐसी थी जो हमें लगा उनको नहीं मालूम होगी, जैसे कि एआई के बारे में हो गया या फिर ओपन सोर्स गेम्स के बारे में हो गया, तो हमें लगा कि ऐसी चीजें जो नए जनरेशन को ही मालूम होगी। बट पीएम सर को ये सब भी मालूम था, तो ऐसा कुछ डिस्कनेक्ट फील नहीं हुआ। ऐसा लगा कि वो सब जानते ही है, मतलब जो एसेंशियली करंट ट्रेंड चल रहा है उससे काफी वाकिफ है वो। जी, लेकिन गेम्स कम्युनिटी की पहचान को क्या आपको लगता है, इसको जो एक जैसे हमने बोला कि प्रधानमंत्री की वाइब, आप और आपकी और प्रधानमंत्री की वाइब मिल गई। वाइब का मतलब होता है कि एटमॉस्फेयर जो माहौल होता है वो अच्छा हो जाता है, यही मतलब होता है वाइब का, व्हाट आई अंडरस्टैंड। लेकिन
ये वाइब और ट्राइब की तो बात इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्या आपको लगता है इससे ऑनलाइन गेमिंग की दुनिया को एक बहुत बड़ा बूस्टअप भी मिलेगा पायल? बिल्कुल, क्योंकि कुछ साल पहले अगर आप देखा जाए तो गेमिंग को उतना रिकॉग्नाइज़ नहीं किया जाता था। वैसे भी इंडिया में गेमिंग काफ़ी नया था थोड़े सालों पहले से। सो अगर आप अभी देखें एंड आज से 5 साल पहले देखें तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस था। एंड खुद पीएम सर हमारे साथ गेम्स खेल रहे थे। उन्होंने हमारे साथ वीआर गेम्स खेले, उन्होंने हमारे साथ पीसी गेम्स खेले, तो काफ़ी ज़्यादा एक बूस्ट मिल जाएगा हमारी गेमिंग कम्युनिटी को, स्पेशली ई स्पोर्ट्स को। एंड लोगों को पता चलेगा कि इसमें भी एक स्टेबल करियर हम बना सकते हैं एंड इसको एज अ करियर परस्यू कर सकते हैं। जी पायल, आपके मन में कब थॉट आया कि अब आपको ऑनलाइन गेमिंग के अंदर जाना है, और या फिर ये होता गया? नहीं, ऐसा नहीं था। 12th तक मैं काफ़ी अच्छी थी स्टडीज़ में। मैंने क्लास 10th में भी टॉप किया था, 12th में भी टॉप किया था। एंड जब मैं अपने कॉलेज में थी नहीं, फर्स्ट मैं ईयर में बिल्कुल नहीं कह रहा, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा जो ऑनलाइन गेमिंग वाले होते हैं वो पढ़ाई नहीं करते। नहीं, ये काफ़ी लोगों के मन में डाउट होता है कि जो गुड यू बच्चे गेम्स खेलते हैं वो वो काफ़ी डाउट होता है कि जो बच्चे गेम्स खेलते हैं वो पढ़ाई नहीं करते या पढ़ाई में अच्छे नहीं होते। मैं पढ़ाई में काफ़ी अच्छी थी एंड मैं काफ़ी स्मॉल टाउन से हूँ जहाँ पर इंटरनेट कनेक्शन वगैरह अच्छा नहीं था। तो मैं अपने घर से दूर दूसरे स्टेट में पढ़ाई करने गई थी, अब मेरे नाना जी के घर पर। मैं रायपुर भिलाई में पढ़ाई कर रही थी। वहाँ पर मुझे किसी ने इंट्रोड्यूस कराया, मेरे दोस्तों ने, कि मोबाइल गेम्स ऐसे-ऐसे होते हैं, यूट्यूब ऐसा होता है। सो मैंने सोचा व्हाई शुड नॉट लाइक गिव इट अ ट्राई, एक ट्राई देना चाहिए। एंड फीमेल गेमर्स काफ़ी कम थे उस टाइम कम्युनिटी में, तो मैंने सोचा कि क्या जी। मैं वो एक फेस बन सकती हूँ। वो ऐसा एक थॉट मेरे माइंड में था एक्चुअली पहले से। एंड कोविड ने मुझे बहुत ज़्यादा मदद की। लॉकडाउन हुआ तो मेरे पास एक ज़रिया बन गया कि मैं लोगों से और ज़्यादा कनेक्ट कर पाऊँ, क्योंकि काफ़ी टाइम लोग घर पे थे, यूट्यूब और सोशल मीडिया का काफ़ी इस्तेमाल कर रहे थे। तो मुझे वो एक पॉइंट जो हिट किया वो लॉकडाउन ही था। लेकिन आपने बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताया कि कैसे लॉकडाउन के अंदर आपको इस पूरी का आपको एक इन्फ्लुएंस हुआ और लॉकडाउन ने एक बहुत मदद करी। लेकिन आपने बोला कि फीमेल गेमर्स तो बहुत कम होती हैं, हमको तो इस ग्रुप में भी दिख रहा है कि फीमेल गेमर सिर्फ एक ही आप ही थी। तो राज की बात तो आप ही थोड़ी बताएंगी। तो इनमें से सबसे ज़्यादा डरा हुआ कौन था? अभी तक जो मुझे पता लगा वो गणेश ज़्यादा डरे हुए थे। नहीं, वो डरे हुए नहीं थे, वो काफ़ी मतलब वो होते हैं ना जो चुपके से वार करने वाला होता है, जो साइलेंट तीर होता है, वो थे। वो सुबह से प्लानिंग कर रहे थे कि मुझे क्या डिस्कस करना है सर से। उनके माइंड में सब कुछ ऑलरेडी सेट था। एंड जैसे ही सर एंटर किए, जो उन्होंने बातें करना स्टार्ट की, मतलब सबसे ज़्यादा आई थिंक उन्होंने ही बात की थी। डरे सबसे ज़्यादा अंशु थे, क्योंकि अगर आप हमारी बातें सुने तो सबसे क्या पहले उन्होंने कहा कि मैं आते ही फेंट होने वाला था। एंड स्पेशली मैं भी बहुत डरी हुई थी जब हमारी बातें चल रही थी। तो इंट्रोडक्शन की टाइम में मैं काफी नर्वस हो गई थी और मैंने सर को अच्छा, बोल ही ये दिया सर। आप लोगों का कोई सिंबल होता है या थम्स अप? तो मैंने देखा प्रधानमंत्री मोदी के साथ करते हैं, वो तो सब लोग करते हैं। कोई और इसका सिंबल होता है गेमिंग का जो आप शेयर करना चाहते हैं हमारे व्यूअर के साथ? शांतनु, आई एम कमिंग टू यू। हमारे गेमिंग टैग्स होते हैं बेसिकली। जैसे मेरा नाम मिथिलेश है तो मेरा नाम मिथ पैट है गेमिंग में। उसका नाम अंशु है तो इसका गेमिंग नेम इज गेमर फिट। तो हमने सर को भी एक गेमिंग नेम दे दिया। एक्चुअली हमने सर के लिए क्या गेमिंग नेम नाम बनाया दिया है था। आपने? सर को हमने क्या दो नाम बनाए थे सर के लिए दो बनाए थे, नमो एंड मोदी जी हमने बनाया था। बट उन्होंने खुद ही चूज कर लिया पहले से ही कि हाँ मेरा तो गेमिंग नेम ऑलरेडी है नमो। उन्होंने खुद ही बोल दिया कि मैं नमो ही हाँ, हूँ। तो वहां से नमो ही है। नमो ओपी हो हाँ। गया। हम लोग गेमिंग जैसे हमारा नमो लिंगो है ओपी। जिसमें शॉर्ट टर्म्स यूज करते हैं। ओपी हो गया, एएफके हो गया। हाँ सो एएफके इज अवे फ्रॉम कीबोर्ड। जब आप दूर जा रहे हैं, आप गेम नहीं खेल रहे, अवे है, तो वी टाइप एएफके। या अगर किसी ने बहुत ज्यादा अच्छा गेम खेल लिया तो उसे ओपी बोल दिया, ओवर पावर्ड। और अगर कोई नया है और उसे खेलना नहीं आ रहा है तो उसे नूब कह देते हैं। तो ऐसे तो काफी प्रधानमंत्री तो नए हैं, प्रधानमंत्री तो नए हैं, लेकिन है देश के प्रधानमंत्री, तो उनका इन्फ्लुएंस काम किया होगा इसमें। सर वो नूब थे ही नहीं, वो वो थे ऑलरेडी ही इतने नहीं। प्रो थे। अगर आप पूरा एपिसोड देखेंगे, सर ने जैसे गेम ग्रास्प किया है, पहला ही उन्होंने वीआर हेडसेट पकड़ते ही उन्होंने पहला गेम जीत लिया। सो अगर आप पूरा एपिसोड देखेंगे तो आपको पता चलेगा नहीं, हमने उन्हें बिल्कुल टाइटल ही इंतजार दे है, दिया मुझे नमो लगता है ओपी। हमें नहीं पूरे देश को इंतजार है। शांतनु, आपको भी इंतजार है, और ये ट्राइब और वाइब के साथ आप भी मैच कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे? अमीश भाई, मैं बैंगलोर में हूँ, शायद मेरी आवाज आ पा रही होगी। बिल्कुल मैं आ रही है। अपनी किताब के लॉन्च के लिए आया हूँ और इन पांचों युवाओं को सुन के इतना मजा आ रहा था, मुझे लगता है अब इनसे ही बात करते रहे। और गणेश, अंशु, पायल, मिथिलेश अभी घर घर का नाम बन गए। मेरा भी 11 साल का बच्चा है और जैसे आपने कहा मतलब अभी हम सब रोकते रहते हैं बच्चों को ना कि भाई तुम्हारा स्क्रीन टाइम आधे घंटे होगा, 1 घंटे होगा। मैं आप लोगों को बताऊं, वो रोब्लॉक्स और माइनक्राफ्ट खेलता है। मुझे तो पता भी नहीं वो दोनों गेम क्या है,
और वो बोलता है कि वो कॉम्बैटिव गेम नहीं है, नॉन कॉम्बैटिव गेम, बहुत सारी टर्म बताता है, लेकिन मुझे 2 टर्म पता लगी कि नूब और ओवरपावर मैं घर पे अपने बालक के साथ इस्तेमाल करूंगा, थोड़ा स्टाइलिश बनूंगा। लेकिन देखिए प्रधानमंत्री का जो जुड़ने का तरीका है ना, कि दिवाली पे वो बॉर्डर पे आर्मी पे चले जाते हैं, परीक्षा पे चर्चा पे बच्चों से बात करने लगते हैं। जब हम वर्ल्ड जी। कप हार गए तो रोहित और विराट कोहली को बगल में लेके खड़े हो गए। हमारा चंद्रयान नहीं गया तो उन्होंने साइंटिस्ट को गले लगा लिया। मतलब हर रेंज है उनके पास ना। तो ये जो देख के, जैसे मैंने वो रील देखी, मैंने कहा ये कहाँ से लिया है प्रधानमंत्री, मतलब ये 7 बच्चे इतने कूल, और प्रधानमंत्री जोक्स मार रहे हैं कि भाई मैं डाई करता हूं अपने बाल सफेद जिससे मैं ऐसा लगूं। मतलब इंटरेस्टिंग। गणेश इस पर कुछ बोलेंगे, क्योंकि गणेश की सबसे ज्यादा बात हुई है। तो ये जो कलर वाली बात थी, ये आपने पूछी थी या प्रधानमंत्री ने बोली थी? क्योंकि उनके बाल वाइट है, हम देखते हैं, हमने उनकी जब दाढ़ी भी डिस्कस वाइट कर है। रहे थे और उन हाँ देखे, बट हमने ऐसे ही बोल रहे थे कि हमको उतना एज गैप नहीं दिख रहा है, हमको लग रहा है आप हमारा दोस्ती हो, ये सब। तभी वो डायलॉग बोले थे कि हाँ मैं बहुत यंग हूँ, ये सब ऐसे ही डाई किया हो करके। ओके जी, ओके। तीर्थ कुछ कहना चाह रहे हैं। तीर्थ, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? तीर्थ, मिथिलेश भी कुछ बोलना चाह रहे थे। तीर्थ? नहीं, मैं वही कहना चाहता था कि जैसे सर ने कहा, गणेश ने भी कहा कि एकदम ऐसा लग रहा था कि हमारे कोई फैमिली मेंबर है, उनसे ही हम बात कर रहे हैं। तो ये मतलब बहुत ही अच्छा लगा। और बाकी जो हमने चैलेंजेस वगैरह फेस किया, हमारी जर्नी रही है, वो हमने शेयर किया और उन्होंने भी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। तो ये सब एक बहुत ही अच्छा बैक एंड फोर्थ डिस्कशन रहा था, जो होपफुली वीडियो में सब देख पाएंगे। जी मिथिलेश? सेम ही कि भाई मुझे वही शेयर करना था कि जैसे ही हम अंदर गए एंड हम सब अपना इंट्रोडक्शन दे रहे थे, तो मेरा नंबर काइंड ऑफ सबसे लास्ट में था। तो जब अनिमेश ने अपना इंट्रोडक्शन देना चालू किया, तो हमें ऐसे अंदर से होने लगा कि सर के पास इतना टाइम होगा क्या, कि वो तो 10 मिनट के लिए बात कर रहा था अपने इंट्रोडक्शन के बारे में कि मेरा नाम अनिमेश है, मैंने ये किया है। हमें ऐसा कि टाइम मिलना चाहिए, बट वही अच्छी चीज थी कि एकदम टेबल पे जो भी बैठे थे सबके साथ सर ने इक्वली कितना टाइम प्रधानमंत्री ने आपके साथ कितना टाइम स्पेंड किया? और देखिए प्रधानमंत्री के साथ मेरी भी मुलाकात हुई है और कई बार हुई है। वो टाइम बिल्कुल जो है वो अच्छे से देते हैं, जिसको वक्त देते हैं उसको पूरा वक्त देते हैं। ये तो है उनकी। वो अच्छा लगा हमें बहुत कि हमें ऑलमोस्ट उनके साथ 2 घंटे वहां पे बैठे, हम लोग गेम्स खेले, उनके साथ बात किया। 1-2 घंटे तो थे हमारे पास, या मेरे को जर्नलिज्म में 23 साल हो गए हैं, 23 साल हो गए हैं, मुझे आज तक 2 घंटे प्रधानमंत्री का टाइम नहीं मिला। आपको मिल गया है। आई एनवी यू ऑन दिस। अगर हमें 2 घंटे का समय मिल जाए तो हम बड़ी सारी हेडलाइन निकाल लें। लेकिन आप लोगों ने भी देखिए, आप लोगों ने भी कमाल का काम किया है। पायल कुछ कहना चाह रही थी। पायल, क्या आपको लगता है कि जब प्राइम मिनिस्टर के साथ ये पूरा आपका टॉक हुआ और आपने बोला वाइब भी मैच कर गई, एनवी से ट्राइब भी मैच कर गई, तो उसके बाद आपने अपने फ्रेंड्स के आगे तो फ्लॉन्ट किया होगा, अरे बॉस आप कहाँ बात कर रहे हो, आई मेट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, बोला तो होगा? सर जिस दिन हम मिले थे उस दिन तो हमने किसी से कुछ भी नहीं कहा था, बिल्कुल साइलेंट थे। एंड ऐसा प्रोमो आने के बाद तो बोला होगा? जी बिल्कुल, प्रोमो आने के बाद तो सबसे पहले तो मम्मी को कॉल गया और मम्मी का रिएक्शन ऐसा था, तुम सच में ये आप ही हो, ये वीडियो में आप ही हो, सच में मिली हो? और उन्होंने अपना स्टेटस लगाना, पापा ने अपना स्टेटस लगाना, सारे मेरे स्कूल फ्रेंड्स का, बिकॉज वो मध्य प्रदेश के हैं मेरे स्कूल फ्रेंड्स एंड मैं अभी मुंबई में रहती हूँ, तो सबके कॉल मैसेजेस आना स्टार्ट हो गए। एंड मैं तो काफी फ्लेक्स कर रही थी कि देख लो, तुम लोग कह रहे थे ना गेमिंग में कुछ नहीं हो सकता, मैं पीएम सर से मिलके आई हूँ। जी, लेकिन मुझे पूरा उम्मीद है कि इस पूरी कन्वर्सेशन को आप अपने इंस्टाग्राम और यूट्यूब हैंडल्स के ऊपर शेयर करने का प्रयास करेंगे। और मुझे लगता है न्यूज़ 18 की ट्राइब और वाइब भी मैच करी है आपके साथ। कंप्लीटली सर, कंप्लीटली। आई थिंक आपको भी गेम्स खिलाने पड़ेंगे हमारे साथ। बिल्कुल बिल्कुल, हम बुलाएंगे आपको अपनी टीम के साथ गेम खेलने के लिए। थैंक यू सो मच एंड थम्स अप टू ऑल ऑफ यू। Thumbs up. Thank you so much. Thank you so much for watching. Thank you so much for having me. थैंक यू सर, थैंक यू। तो व्यूअर्स, ये एक इंटरेस्टिंग एनेक्डोट था जो हमने आपके साथ शेयर किया। तो व्यूअर्स, अभी आपने कुछ देर पहले देखा सीएनबीसी आवाज पे प्रधानमंत्री मोदी और गेमर्स के बीच की बातचीत के बाद गेमर्स का क्या कहना है। लेकिन अब हम ग्राउंड जीरो पर हैं, देश की संसद के बाहर मौजूद हैं।